अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप उसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आज की बुक समरी है बेचना सीखो और सफल बनो। आपको अजीब लगा ना, लेकिन बेचना सीखो और सफल बनो बुक हमें सिखाती है कि हम सभी सेल्समैन हैं। यह बुक हर किसी के काम आने वाली बुक है, चाहे आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या एक टीचर हो या एक बिजनेसमैन हो या किसी दूसरे काम को कर रहे हो। इस बुक को पढ़कर या सुनकर आप अपनी बेचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस किताब को लिखा है लेखक शिव खेड़ा जी ने। शिव खेड़ा एक प्रेरणादायक स्पीकर और राइटर हैं। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी बुक्स बेची जा रही हैं। उनकी सभी किताबें एक से बढ़कर एक हैं और बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल हैं। उनमें से एक बुक यू कैन विन भी है, जो सबसे प्रसिद्ध बुक है। शिव खेड़ा दुनिया के उन प्रभावशाली स्पीकर्स, राइटर्स और चिंतकों में से एक हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को अपने विचारों से सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद की है। ऑथर कहते हैं कि हम जीवन में कुछ न कुछ बेचते हैं। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे विचारों के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, भावनाओं के रूप में और काबिलियत के रूप में। दोस्तों, सेलिंग बचपन से मिलने वाली विरासत का रूप नहीं है, बल्कि इसे सीखना उतना ही आसान है जितना स्विमिंग सीखना, निशानेबाजी सीखना, गाना सीखना। अर्थात इसे सीखा जा सकता है। बेचना सीखो और सफल बनो बुक में लेखक ने हमें मोटिवेशनल कोटेज के साथ बहुत सारी ऐसी शिक्षाओं के बारे में बताया है जिनको अपनाकर हम हमारी सेलिंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं बुक समरी की तरफ। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल NCR रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप और हम हमेशा कुछ न कुछ बेच रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों को अजीब लग सकता है कि हम कैसे बेच रहे हैं, लेकिन बेचना सीखो और सफल बनो बुक में लेखक शिव खेड़ा ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से यह बताया है कि हम सभी कैसे बेच रहे हैं। उदाहरण एक, इंटरव्यू देने वाला अपनी उन सभी काबिलियत के बारे में बताता है जिनको वह बेचकर ज्यादा से ज्यादा सैलरी प्राप्त कर सके, जबकि इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं और सैलरी को बताकर इंटरव्यू देने वाले के हाथों में कंपनी के काम को सौंप रहा है, तो वह बेच रहा है। उदाहरण 2, एक वकील अपने क्लाइंट के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, यानी अपनी काबिलियत को पैसों के बदले बेच रहा है, तो यह भी एक तरीके की सेलिंग है। उदाहरण 3, एक नेता वोट मांगते समय अपने वादों को बेच रहा है। उदाहरण 4, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते समय अपने विचारों और वादों को बेच रहे हैं। उदाहरण 5, एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करके अपने समय को बेचती है और अपने विचार भी बेचती है, लेकिन यहाँ पर होने वाला लाभ आर्थिक न होकर भावनात्मक है। इस तरीके से हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है, इसलिए सेलिंग हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। रॉबर्ट स्टीफनसन ने कहा है कि जो कोई भी किसी उत्पाद, चीज, सेवा या विचार को बेचता है उसे सेल्समैन कहते हैं। बेचने की कला तैरने के समान ही सीखी जा सकती है। तैराक जन्म से तैराक नहीं होता है, वह बाद में भी तैरना सीखता है। इसे कभी भी सीखा जा सकता है। समस्या यह नहीं है कि लोग बेचना नहीं जानते, बल्कि समस्या यह है कि उनमें बेचने की तीव्र इच्छा नहीं है, जिसके कारण वे कभी भी बेचना नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए मार्केट में जाकर हमें बार बार कोशिश करनी होगी। इसमें कभी जीत होगी तो कभी हार भी होगी, लेकिन इसी के द्वारा हम अपनी बेचने की कला में पारंगत हो सकते हैं। बेचने के व्यवसाय पर गर्व कीजिए। अगर हम बेच रहे हैं तो हमें लगना चाहिए कि हम दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। इस दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे देने वाला काम है सेलिंग। जी हाँ, सेलिंग। सेलिंग के व्यवसाय पर गर्व करने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट तथा हमारी काबिलियत पर भी गर्व होना चाहिए। बेचना सीखो और सफल बनो बुक में लेखक शिव खेड़ा ने इसे बाहर के खेल की बजाय अंदर का खेल ज्यादा बताया है, क्योंकि हमारे अंदर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस और उत्साह रहेगा, हम सेलिंग भी उतनी ही ज्यादा कर पाएंगे। नजरिया सफलता की ऊंचाई तय करता है। विजेता कभी भी बहाना नहीं बनाते, बल्कि वे हर परिस्थिति में अवसर ढूंढते हैं। बेचना सीखो और सफल बनो बुक में लेखक ने इसे एक बहुत ही अच्छे और एक उदाहरण से समझाया है। कनाडा में बहुत अधिक बर्फ गिरती है, जिसके कारण अधिकतर वैक्यूम क्लीनर बेचने वाले घर में बैठ जाते हैं, लेकिन एक सेल्समैन ने इसे अवसर के रूप में देखा और ऐसी परिस्थिति में भी उसने सेलिंग की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जब हमारी नजरें हमारे लक्ष्य पर टिकी रहती हैं तो हमें कोई भी समस्या नजर नहीं आती, लेकिन जब हमारी नजरें हमारे लक्ष्य से हटती हैं
तो हमें एक तरफ समस्या ही समस्या नजर आती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव और अभ्यासरत रहना चाहिए। कमीशन पाने वाले सेल्समैन बने। हमें कभी भी किसी भी कंपनी में सैलरी वाले सेल्समैन ना बनकर कमीशन वाले सेल्समैन बनना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा हम सेल करेंगे उतना ही ज्यादा हमें कमीशन परसेंटेज मिलेगा। इससे हम हमारी सैलरी का चेक को डिसाइड कर सकते हैं, जिससे हम हमारे जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं और हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। सफलता के गुण। बेचना सीखो और सफल बनो बुक में लेखक ने 6C का उल्लेख किया है। चलिए समझते हैं 6C के बारे में, जिनको हम किसी भी क्षेत्र में अपनाकर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। 6C मतलब 1C कैरेक्टर यानी आपका चरित्र, 2C कोरेज यानी आपका साहस, 3C कन्वेंशन यानी आपकी धारणा, 4C क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, 5C कॉम्पिटेंस यानी आपकी योग्यता और 6C कम्युनिकेशन यानी आपका संवाद। वैसे ऑथर ने एजुकेशन को भी सफलता की चाबी बताया है। हमें ज्यादा से ज्यादा समय सीखने में देना चाहिए, जिससे हम अपग्रेड तथा अपडेट रहते हैं। सफलता का नुस्खा। ऑथर के अनुसार बेचना और सफलता खाना बनाने के समान ही है, क्योंकि जिस तरीके से खाना बनाने के लिए सभी चीजें उचित मात्रा में होनी चाहिए या जरूरी हैं, उसी प्रकार हमारी अच्छी सोच, अच्छे उसूल, अच्छी योजना, अच्छी मार्केटिंग, अच्छी बिक्री, अच्छी सेवा से हम विकास, समृद्धि और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ना सुनने के लिए तैयार रहिए। सेलिंग में ना ज्यादा सुनिए, लेकिन हमें नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। जितनी ज्यादा हम ना सुनेंगे उतने ही हम हाँ के करीब पहुंचेंगे। ऐसा करने पर हमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और व्यवहार। हमारी पहली ही मुलाकात सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके लिए हमारी पर्सनैलिटी आकर्षक होनी चाहिए। इसमें हमारी उपस्थिति, हमारा पहनावा, हमारे संस्कार, हमारे तौर तरीके, हमारा डील डॉल, हमारा उठना बैठना सभी शामिल है। उसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति का व्यवहार बहुत मायने रखता है, लेकिन अक्सर सेल्समैन इस पहलू पर ध्यान नहीं देते हैं और इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। यह सोचना जरूरी है कि कस्टमर की नज़र में आपकी कैसी छवि है। अपनी नज़र में तो हमारी छवि हमेशा अच्छी रहती है, मगर दूसरों की नज़रों में कैसी है, इस पर विचार करना बेहद जरूरी होता है। संबंधों का व्यापार। सेलिंग दो तरीके की होती है। पहली लेनदेन, इसमें सेलिंग एक ही बार होती है और भविष्य के लिए संबंधों का प्रतिशत बहुत ही कम होता है तथा मुनाफा ज्यादा होता है। दूसरी रिलेशनशिप, इसमें पहले रिलेशनशिप बनाई जाती है तथा सेलिंग बाद में होती है। अर्थात जिंदगी मजबूत रिलेशनशिप उतनी बड़ी और बार बार सेलिंग। मजबूत रिलेशनशिप से रेफरेंस मिलते हैं तथा सेलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसलिए रिलेशनशिप को मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से बेचना सीखो और सफल बनो। बुक में लेखक शिव खेड़ा ने हमें बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं, जिनमें से इन 10 शिक्षाओं को अपनाकर हम हमारे जीवन में सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप इसको खरीद कर पूरा भी पढ़ सकते हैं। और आप इसका पूरा ऑडियो बुक चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम इसका पूरा ऑडियो बुक भी तैयार करेंगे। दोस्तों, हमने बहुत ही आसान शब्दों में बेचना सीखो और सफल बनो बुक की समरी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमें कमेंट करके बताएं यह समरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।